ये जो पानी आप देख रहे हैं, ये सिर्फ पानी नहीं है, ये पहाड़ की आंखों का आंसू है जो अपने ही बच्चों को डुबो रहा है। धराली के एक बुजुर्ग ने रोते हुए कहा, पहाड़ हमें पालते हैं, हमारी फसल, हमारा पानी, हमारी जिंदगी, पर जब हम इन्हें समझना छोड़ देते हैं तो ये हमें परखने लगते हैं। और इस बार परख इतनी बड़ी थी कि हमारे अपने ही लापता हो गए, घर बह गए, खेत बह गए, सपने बह गए और घाटी में बचा तो केवल सन्नाटा। जैसे खाना खाने बैठ रहे थे उसी समय लैंडस्लाइड हो गई। 5 अगस्त को हुई यह घटना केवल क्लाउड बर्स्ट नहीं, वैज्ञानिकों की जांच इसे कुछ और ही बताती है। मौसम विशेषज्ञों और उपग्रह डेटा विश्लेषकों ने साफ किया है कि प्रभावित क्षेत्र में भारी बारिश रिकॉर्ड नहीं हुई। हर्षिल में केवल 6.5 मिलीमीटर, भटवाड़ी में 11 मिलीमीटर और पूरे 24 घंटे में अधिकतम 27 मिलीमीटर बारिश हुई, जो क्लाउड बर्स्ट की श्रेणी अर्थात जिसमें 1 घंटे में 100 मिलीमीटर से अधिक बारिश हो, उससे बहुत कम है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह त्रासदी ग्लेशियर कोलैप्स, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट, फ्लड या भूस्खलन की वजह से बनी अस्थायी झील के टूटने की वजह से हुई। इस खौफनाक मंजर के बीच उम्मीद के एक किरण बनकर पहुंचे हमारे रक्षक। इंडियन आर्मी की आईबैक्स ब्रिगेड ने हर्षिल से केवल 10 मिनट में घटनास्थल पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, बीआरओ और स्थानीय पुलिस ने कंधे से कंधा मिलाकर लोगों को बाहर निकाला। चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टर तैनात हुए घायल और फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए। ड्रोन, ट्रैकर, डॉग्स और भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया ताकि मलबे में फंसे हर इंसान तक पहुंचा जा सके। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी खुद ग्राउंड जीरो पहुंचे और कहा, हर एक जिंदगी हमारे लिए कीमती है, हम तब तक रुकेंगे नहीं जब तक आखिरी व्यक्ति सुरक्षित न निकल जाए। एक रेस्क्यू जवान प्रसन्ना ने कहा, हम बस यही सोच रहे थे, जल्दी बचा लो, हर सांस की कीमत है। एक महिला जिनका घर बह गया बस इतना कह पाई, हमने पानी की आवाज सुनी पर समझ नहीं पाए कि ये मौत की दस्तक है। जब तक भागे सब कुछ बह चुका था। अभी तक 556 से ज्यादा लोग बचाए जा चुके हैं। यह केवल आंकड़े नहीं, जिंदगियों की वापसी को दर्शाते हैं। लेकिन मतलब यह नहीं है कि सब ठीक हो गया है, कई लोग अभी भी लापता हैं। हिमालय पूरा का पूरा जोखिम क्षेत्र बन चुका है। यह फ्लैश फ्लड इसी बात का प्रतीक है कि हिमालयी इलाके अब डिजास्टर वेटिंग टू हैपन बन गए हैं, जहां जलवायु परिवर्तन, भू आकृतिक अस्थिरता और अनियंत्रित विकास की तिकड़ी ने हर पल बड़े हादसे की संभावना को बढ़ाया है। यह घटना न केवल उजागर करती है कि हमें सतर्क रहना है, बल्कि इस क्षेत्र में सतत वैज्ञानिक आधारित विकास और तैयारियां जरूरी है, अन्यथा पुनरावृत्ति और भी खतरनाक होगी। धराली की कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं, ये हर उस जगह की कहानी है जहां इंसान और प्रकृति साथ रहते हैं। अगर हमने पहाड़ की धड़कनों को नहीं समझा तो एक दिन ये धड़कनें हमें सुनाई देना बंद हो जाएंगी और तब हमारी खामोशी भी हमें डरा देंगी। हमारी संवेदनाएं सभी मृतकों के परिवारजनों के प्रति हैं। हम भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि आप अपने श्री चरणों में उन दिवंगत आत्माओं को स्थान दें और भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि उन परिवारजनों को इस असहनीय दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति।